ये दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मोदी जी रसिया गए थे और वहाँ पर वो एससीओ समिट को लेकर गए थे, जहाँ पर बहुत से देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए थे। वहाँ पर मोदी जी भी गए थे एससीओ समिट को लेकर। लेकिन जब मोदी जी होटल से बाहर आए तो रशियन ऑफिसर के साथ हाई सिक्योरिटी के साथ वो नीचे आए, लेकिन अपनी गाड़ी में ना बैठते हुए वो पुतिन की गाड़ी में बैठे और वहाँ पे उन्होंने 10 मिनट तक उसी गाड़ी में बैठे ही रह गए वहाँ पर होटल के सामने। उसके बाद वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पर मोदी जी भी आए जब वहाँ से, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। और उसके बाद पूरी इंडिया में ये अफवाह उड़ने लगा कि पुतिन और मोदी का फ्रेंडशिप कितना है, इनकी फ्रेंडशिप बहुत क्लोज है। बहुत से अफवाह उड़ने लगे इनकी फ्रेंडशिप को लेकर, लेकिन किसी को भी सच्चाई नहीं पता है। हाल ही में ट्विटर पर आप देखे होंगे कि बहुत से ट्रेंड होने लगा कि मोदी जी का किल करने के लिए ऑफिसर आए थे, अमेरिका ने भेजा था। बहुत से ट्वीट होने लगा और इसी को लेकर एक कि मोदी जी का किल करने के लिए कौन आया था। भाई उस समय जब मोदी जी होटल से बाहर आए पुतिन के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने 10 मिनट तक होटल के बाहर ही गाड़ी में बैठे रहे। उसके बाद जब वो एससीओ समिट के लिए जाने लगे, तब मोदी जी वहाँ पर जब बिल्डिंग के बाहर वो खड़े हुए, तो वहाँ पर वो 45 सेकंड तक वही एक ही गाड़ी में दोनों लोग बैठे रहे। और उसमें आप देखे होंगे कि एक वीडियो एक न्यूज वाला था कि वो मोदी जी जा रहे थे और उसके पीछे जो ट्रांसलेटर होता है, मोदी जी पुतिन के साथ ट्रांसलेटर पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहा था और उनके बातों को ट्रांसलेट करके उन्हें बता रहा था। लेकिन उस समय जब वो 45 मिनट तक गाड़ी में थे, तो उनके साथ कोई ट्रांसलेटर नहीं था, वो दोनों अकेले ही थे। इससे पूरा साफ साफ पता चलता है कि उस समय उन्हें बहुत सुरक्षा की ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने हाई सिक्योरिटी पुतिन के साथ बैठे थे, उनके ऑफिसरों के साथ। और जब मोदी जी वहाँ से बाहर आए, इंडिया में फिर वापस आए, तो उन्होंने एक शो में गए थे, एक प्रोग्राम था, उसमें मोदी जी कुछ कहना चाह रहे थे उस प्रोग्राम में, लेकिन वो कह नहीं पाए। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। उन्होंने उस प्रोग्राम में गए मोदी जी, तब कहने लगे कि अभी हम जापान और चाइना की यात्रा करके आ रहा हूँ। तो उस बात पर सब लोग ताली बजाने लगे और जब ताली बजाने लगे, मोदी जी कह रहे हैं कि तुम आ गए इसलिए ताली बजा रहे हो कि गया था इसलिए ताली बजा रहे हो। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। ऐसा हाल ही में मोदी जी कभी कहते नहीं हैं। आप उनके कोई भी भाषण देख लीजिए, कोई भी स्पीच देख लीजिए, मोदी जी ऐसा कभी नहीं कहते हैं। लेकिन उस दिन एक चीज़ कह दी कि मैं गया था तब ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हूँ। और उसके बाद ही 4 अक्टूबर को अभी जल्द ही जो बॉडी बांग्लादेश में पाया गया, वो ढाका में पाया गया। एक नाम का व्यक्ति था जो यूएस का सीआईए का एजेंट था, जिसे मोदी जी को किल करने के लिए भेजा गया। जब वो बॉडी को पाया गया ना, तब यूएस के जो ऑफिसर थे उन्होंने पूरी टीम यूएस की आई और उस बॉडी को उन्होंने जब्त कर लिया, सीज कर लिया। और किसी को यूएस की जो न बांग्लादेश है उसकी ऑप्शन को कुछ नहीं दिया गया। और कोई भी उसका जो सामान था सभी चीज़ को उसके रूम में से बैग पूरे बैग से भर के सामान लेके गए और कोई एक भी चीज़ लीक नहीं होने दी। उसका पूरा डाटा गूगल पर सभी के डाटा को सब लोग हटा दिए, डिलीट करवा दिए। ऐसा भाई हुआ उस समय। और वो चीज़ फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पर, पूरी इसकी जाँच हो रही है क्या हुआ था। लेकिन इसका भी पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि ये क्या हुआ था। और मोदी जी भी कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं किए। ये तो कर रहे हैं वो किसका बॉडी था और कौन था, क्यों आया था इंडिया में, बांग्लादेश में, और क्या करना चाह रहा था। इसके बाद तो सभी चीज़ अभी सब लोग टिप्पणी कर रहे हैं। और आगे कुछ सीआईए का एक एजेंट जिसे यूएस ने भेजा था, और उसको इसलिए भेजा गया था कि वो मोदी जी का किल कर सके और पूरे इंडिया में हंगामा करे, चाहे जैसे मतलब यहाँ का सरकार गिराने के लिए उसे भेजा गया था। जब उसके डेड बॉडी वहाँ पर पाए गए, तो पूरी बांग्लादेश में यूएस के जो ऑफिसर थे उन्होंने आके उसकी बॉडी लेके गए और
पूरा सामान को उसको सीज कर लिया। उसके कमरे में से बहुत से बैग भर भर के सामान लेके गए और बांग्लादेश के एक पुलिस को कोई भी अफसर को उसे छूने ताहा नहीं दिए। और उस पर जितना डाटा था पूरे डाटे को ब्लिंकिट से और गूगल से सभी जगह से पूरा डाटा उड़ा दिए। आप भी गूगल पर सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको कोई भी आर्टिकल नहीं दिखेगा जल्दी। हम भी सर्च कर रहे थे गूगल पर ChatGPT पर, लेकिन कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है गूगल पर, क्योंकि इसे रैंक ही नहीं गूगल कर रहा है। और ऐसे ही इस राज को पूरे छकाने की कोशिश कर जा रही है और ये कर भी रहे हैं पूरी तरीके से। आप भी तरीके से देख लीजिए क्यों नहीं आ रहा है। अब इस जो फेमस हो रहा है ये तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे आदि हो रहे हैं, क्योंकि गूगल इसे प्रमोट नहीं कर रहा है। और इस चीज़ को लेकर जब से मोदी जी वहाँ से आए तब से कोई भी समिट में मोदी जी नहीं गए, क्योंकि देखिए ANG का एक समिट होने वाला था जिसमें भी मोदी जी स्किप कर गए और इस समिट में भी नहीं गए। गाजा में एक समिट होने वाला था उसमें भी मोदी जी नहीं गए, जिसमें इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे थे, लेकिन उस समय भी मोदी जी नहीं गए। और बहुत से मीटिंग होने वाले थे जिसमें सभी देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसमें भी मोदी जी नहीं गए। और तब से कोई भी जो मीटिंग हो रहा है जहाँ पर अर्जेंट है अपनी जगह पर किसी और को भेज रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे, क्योंकि जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है उसका कहना है कि मोदी जी के ऊपर खतरा है और उन्हें कहीं और किसी देश में नहीं जाने का आदेश, मतलब वो लोग बताएं कि आप नहीं जाइए इस समय, क्योंकि आपके ऊपर खतरा है, आपको कभी भी मार देंगे ये लोग, मतलब मारने की कोशिश करेंगे। मार तो नहीं पाएंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है, लेकिन तब भी मतलब अपने ओर से अलर्ट रहिए, इसलिए मोदी जी नहीं जा रहे हैं। और ये चीज़ पहली बार मोदी जी के साथ नहीं हो रहा है, इससे पहले बहुत बार मोदी जी के साथ ये चीज़ हो चुका है। इससे पहले भी इंडिया में भी हुआ था, लेकिन उस समय भी कुछ दिन तक मोदी जी सभी चीज़ को स्किप कर दिए थे, नहीं जा रहे थे। वैसे ही अब भी हो रहा है और मोदी जी उस भी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उस भी समिट में नहीं जा रहे हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसा है जो मोदी को सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज़ को लेकर मोदी जी उससे बात ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब उससे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, अपनी जगह पर किसी और को भेज दे रहे हैं।